इस लेक्चर में जो हम लोग इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी का सारा प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे 1990 से लेकर 2020 तक। पहला जो टॉपिक होगा इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है उत्पादक, ठीक है। जैविक और अजैविक जो है मध्य जो है बिचौलिया कार्य कौन करता है? उत्पादक। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। राहुल गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ठीक है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इकोमार्क जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है। इकोमार्क किस लिए दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ क्या किया है? इकोमार्क। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है? इकोमार्क। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था 1991 में। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था 1991 में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो मैंने जो है टॉपिक देख लिया इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शंस में। चलिए एक बार बहुत स्पीड में रिवीजन करते हैं। जैविक और अजैविक संगठनों का मध्य बिचौलिया कार्य कौन करता है? उत्पादक। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिए जाते हैं जो पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इकोमार्क। पर्यावरण अनुकूलन को उपभोक्ता को चिन्हित करने के लिए क्या चालू किया है? इकोमार्क। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था 1991। नेक्स्ट देखते हैं जैवमंडल एवं बायोम देखते हैं। बायोस्फीयर एवं बायोम का मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है फसली भूमि। ओके, मानव जनित जीवों का एक उदाहरण क्या है? फसली भूमि। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है इकोटोन, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इकोटोन। एक क्षेत्र के प्रवहन में समांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था यूनेस्को द्वारा। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था यूनेस्को द्वारा। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के लिए। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के लिए। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण क्या है? क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाले गैस नाइट्रोजन कितना है? 78%। अब जो है हम लोगों ने देख लिया, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। बायोस्फीयर एवं बायोम का मानव जनित जीवों का एक उदाहरण क्या है? फसली भूमि। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है इकोटोन, ठीक है। एक क्षेत्र के प्रवहन में समांतर क्रमबद्ध परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुक्रमण। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था यूनेस्को द्वारा। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता के लिए। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाले नाइट्रोजन है, ठीक है। कितना है? 78%। कहीं कहीं 78.08% भी दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरणीय कुजनेटस वर्ग पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेटस वर्ग का आकार होता है उल्टा यू आकार, ऐसे आकार का होता है, ठीक है। देखिए जो कुजनेटस वर्ग है KUZNETS कर्व, ये क्या है? उल्टा यू कर्व दिखाता है, ठीक है। और ये क्या दिखाता है? किस चीज़ का है? इनकम पर कैपिटा, इनकम पर कैपिटा जो है केजिनेटस कर्व जो है एक्सप्रेस करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इकोसिस्टम का संबंध में सत्य क्या है? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ठीक है, इकोसिस्टम के संबंध में सत्य है जो उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। जो प्रोड्यूसर है ग्रेटर देन है प्राइमरी कंज्यूमर पे। ठीक है, इकोसिस्टम में यही संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण की ऊर्जा की मात्रा क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। और कितना घटता है? और जो है देखिए ऊर्जा क्या होता है, घटता है, लेकिन क्या है कि केवल 10% ऊर्जा जो है, सिर्फ 10% ही ऊर्जा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है। कितना? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना स्थानांतरित होता है? 10% ऊर्जा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। एक टिकाऊ जैव समूह इकोटोन कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, एक पारिस्थितिक जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र क्या है? सागरीय। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र क्या है? सागरीय जो है जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन क्या है? समपारिस्थितिकी। ठीक है, जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है? समपारिस्थितिकी। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्निस्ट नेस ने। देखिए पारिस्थितिक तंत्र का संकलन किसे दिया जाता है? एजी टांसले को दिया जाता है। ठीक है, और गहन हम लोगों ने देखा गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्निस्ट नेस ने। किसने? अर्निस्ट नेस ने किया था। देखिए क्या है, गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है अर्निस्ट नेस ने दिया था, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है श्रेय जो दिया जाता है एजी टांसले को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एजी टांसले को दिया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। देखिए मानव द्वारा जो है रूपांतरित पारिस्थितिकी क्या है? कृषि भूमि। ये जो है मानव द्वारा रूपांतरित जो है पारिस्थितिकी क्या है? कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित क्या है? नम भूमि के। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित क्या है? नम भूमि के। वो वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, इकोलिप्टस। ठीक है, वो वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, इकोलिप्टस। इकोलिप्टस क्या करता है? जो अर्थ है वो पूरे नमी को जो है क्या कर लेता है? सोख लेता है, और उसका जो पोषण तत्व है उसको क्या कर लेता है? ये पूरा जो है इकोलिप्टस जो है सोख लेता है। इसीलिए जो है इसको पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नहीं माना जाता है इकोलिप्टस का। और वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, इसीलिए जो इसको पर्यावरणीय संकट भी माना जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र क्या है? सामुद्रिक। ठीक, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सामुद्रिक। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण तत्वों की कम संख्या। ओके, एक पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी क्या नहीं है? पोषण स्तरों की कम संख्या। प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? वैश्विक ऊष्मन जो है प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक ऊष्मन। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। जब लकड़ी काटते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है बिगड़ता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन जो न्यूनतम होता है गहरे सागर में। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह नारा है चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, ये क्या है? ये नारा है चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकीय पदछाप की माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड ट्रांसमिशंस ऑफ मटेरियल देखेंगे, ठीक है। वो प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सावना प्रदेश, ठीक है। वो प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सावना प्रदेश। जैव पारिस्थितिकी के सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक क्या है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक क्या है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक एंड द्वितीयक उपभोक्ता है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर है सर्वारिक है। देखिए क्या पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वारिक को। पारिस्थितिक तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाता है वियोजक, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के मध्य जो है मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता है? वियोजक। जैव और अजैव जगत के बीच जो है मध्यस्थता वियोजक भी निभाता है। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है। जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है। जल पादप, घोंघा, मछली, पक्षी। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहलाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में जैव तत्वों का जो चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑक्सीजन चक्र। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑक्सीजन चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? सीधा होता है। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। अपना भोजन जो है अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। जिस प्राकृतिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थों का अधिकतम है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जिस पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम में जो होता है पौधे का जो है जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, ठीक है, उससे वो क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है? गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है मीथेन। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है मीथेन। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? लाइकेन्स। वायु प्रदूषण का जो है प्रसिद्ध जैविक सूचक क्या है? लाइकेन्स। वायु प्रदूषण के सूचक क्या है? लाइकेन। स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में सबसे किसकी उपस्थिति कारण होता है? स्मॉग जो है वायुमंडल में किसकी उपस्थिति कारण होता है? नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड कारण। और एक इम्पोर्टेंट है, जो स्मॉग है आवश्यक रूप से पर्यावरण में आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति कारण होता है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कारण। और स्मॉग क्या है? किस टाइप का पोल्यूटेंट है? प्राइमरी या सेकेंडरी? तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से है? चलिए देख लेते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट में जो क्या क्या आता है? CO2, NO एंड NO2। और देख लेते हैं और क्या है? एक मिनट, इसे इरेज करते हैं। CO2, NO, NO2 और क्या है? NOx, ठीक है, जिसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें फ्लाई एश आएगा, प्लास्टिक, DDT और मेन इंपॉर्टेंट है फ्लाई एश। ये भी क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और क्या आता है? CO2 हो गया और एक होता है SO2, ठीक है। तो क्या क्या आता है? CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, फ्लाई एश, NOx एंड DDT और प्लास्टिक। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। पहला जो है O3,
PANHCHO, स्मॉग। ये क्या है, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, उपस्थिति कारण जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड कारण। और उसमें क्या आता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में देख लेते हैं। लेड आता है, HNO3, धूम, कोहरा और अमोनिया, ये जो है आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा जल जो है निकाय के पोषक तत्व के संवर्धन की घटना की है तथा ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, सुपोषण। कौन जल निकाय के पोषक तत्व की संवर्धन की घटना की है तथा ये जल में घुलित ऑक्सीजन कम करता है, सुपोषण। पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं, द्वितीयक प्रदूषक क्या है, स्मॉग, मैंने देखा है अभी। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है, साइक्लोन डिवाइडर। वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है, साइक्लोन डिवाइडर जो है नहीं है। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, यूट्रोफिकेशन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। क्या, यूट्रोफिकेशन। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का जो मूल स्रोत क्या है, वायु प्रदूषण का। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, परिवहन खंड। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, परिवहन खंड। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है अम्ल वर्षा। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, अम्ल वर्षा होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या है, आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या है, आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतर्गतवा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुबंध हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह प्रदूषण होता रहा तो जो है O2 जो H2O है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिग्रेडेबल प्रदूषक क्या है, घरेलू वाहित मल से, ठीक है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि क्या कहलाती है, खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। तो 80 डेसिबल जो है खतरनाक होता है, तो जो ऑडिबल कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, क्या है, ऑडिबल होता है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष क्या है, सीता अशोक। धूल प्रदूषण को जो रोकना है उसके लिए कौन सा उपयुक्त वृक्ष होगा, सीता अशोक। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है, जेट उड़ान। जो जेट उड़ता है उसके कारण जो है नॉइस पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। देखिए आगे देखते हैं, मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या है, सीवेज है। वाहन से निकलने वाले हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं यूरो नॉर्म्स। वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसों को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया गया है, यूरो नॉर्म्स। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण क्या करता है, हाइड्रोजन। उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है, मृदा जल वायु प्रदूषण होता है। जब उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे तो मृदा जल और वायु क्या होगा, प्रदूषित होने लगेगा। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर क्या है, अंकलेश्वर। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर जो है 2009 में जो है अंकलेश्वर था, लेकिन 2023 में जो है क्या बन गया है, मुंबई बन गया है, ठीक है। पहले क्या 2022 में क्या था, दिल्ली था, बट क्या है, नगर पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, मुंबई। आगे देखते हैं, स्वचालित वाहनों के निर्वातक सबसे अविश्वसनीय धातु प्रदूषक है, लेड। स्वचालित वाहनों के निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक क्या है, लेड। जैव निम्नीकरण है, सीवेज। जैव का निम्नीकरण है, सीवेज। प्रदूषक संकेतक पौधा क्या है, लाइकेन। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है, वायु प्रदूषक जैविक सूचक क्या करता है, लाइकेन। आगे देखते हैं, रुधिर वर्षा होती है इटली में। जो रुधिर वर्षा होती है इटली में, रुधिर का मतलब होगा लाल, रेड रेन।
जिसे ब्लड रेन भी बोलते हैं। प्रदूषण युक्त क्यों होता? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है वर्षा द्वारा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है वर्षा द्वारा। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। किसी जल क्षेत्र में BOD जो है अधिकता संकेत देती है उसका जल जो है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। आगे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। लीवर और किडनी को एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जब ब्लड का RBC का क्या हो जाता है, सर्कुलेशंस को क्या स्टॉप कर देता है, ठीक है। और क्या होता है जिससे क्या कारण होता है, लीवर किडनी को क्षति होती है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैंसर होता है। धूल नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है, कैंसर पैदा करते हैं। धूल कण क्या है, श्वास संबंधी रोग होता है। शीशा क्या है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। शीशा क्या होता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। धूल कण जो है श्वास संबंधी करता है। चलिए जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।